जय हिंद प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपने लास्ट क्लासेस में देखा, आपका ईडियम्स भी सॉरी सिनोनियम्स लास्ट क्लास में हमने लिया था। उससे पहले एंटोनियम्स, फिर सिनोनियम्स, यानी कि दोनों हो चुके हैं इस वीक में। और क्योंकि मॉक टेस्ट में बहुत सारे बच्चों का ईडियम्स में मिस्टेक हो रहा था, तो ये वाला सेशन इसीलिए आप लोग का ईडियम्स के लिए रखा गया है। चलिए, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ईडियम्स निकाले हैं फिर से, जो आपके एग्जाम में टारगेट होते हैं, जो आपको बार बार एग्जाम में रिवाइज होते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर उन्हीं ईडियम्स को चूज करता है जो कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वही सारे इंपॉर्टेंट ईडियम्स रखे हुए हैं। और क्या स्कोर रहेगा आप लोगों का, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि एक एक ईडियम बहुत ही एग्जाम के अकॉर्डिंग, देखिए बहुत सारे इडियम्स होते हैं, बहुत सारी फ्रेजेस होती है, लेकिन ये सोचना पड़ता है कि एग्जामिनर की सोच क्या है, वो किस टाइप के प्रीवियस ईयर में दिया। और मैंने 5-6 इडियम्स इसमें वो भी रखे हैं जो पिछले आपके एयरफोर्स के एग्जाम में आए हुए थे, वो भी लिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिएगा, बने रहिए और वन बाय वन चेक करते रहिएगा अपना आंसर। ठीक है, फर्स्ट पहला इडियम है आपका ऑल एट सी। तो देखते ही आंसर देंगे, एंड देन आई विल गो विद द एक्सप्लेनेशन। ओके, ऑल एट सी का मतलब होता है बच्चों पजल्ड होना, यानी कंफ्यूज होना। इफ अ पर्सन इज ऑल एट सी, तो याद करने का तरीका है, मैं तरीका भी बता दूंगा कैसे कैसे याद करना है, जोड़ के भी याद कर सकते हैं आप, कि एक ही क्लास में एक बार पढ़ें और फिर आप आराम से याद कर लें। तो ऑल एट सी का मतलब होता है, अगर आप सी पे हैं तो इसका मतलब आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप पजल्ड हो गए हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि क्या करना है। ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो अगर कोई चीज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स होती है, तो इसका मतलब वो कैसे होती है, रुक रुक कर होती है, कभी हो जाती है कभी नहीं होती है, तो इसे कहेंगे हम लोग इरेगुलरली। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ टाइट कॉर्नर। अब इसको कैसे याद कर सकते हो, अगर आपकी स्थिति बहुत टाइट है तो इसका मतलब आप कैसी सिचुएशन में है, यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट, वाइल्ड गूस चेज। देखिए, वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है कि जब आप, ऐसे मान लीजिए कि अगर आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसका कोई यूज नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, तो आपका जो एफर्ट है वो कहीं ना कहीं यूजलेस होने वाला है, तो दैट इज कॉल्ड वाइल्ड गूस चेज। तो वाइल्ड गूस चेज का मतलब हो जाएगा यूजलेस सर्च या फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब भी क्या होता है, यूजलेस ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फेयर एंड स्क्वायर। अगर आप अपने व्यापार में, अपने डीलिंग्स में फेयर एंड स्क्वायर हैं, तो इसका मतलब है आप अपनी चीजों में क्या हैं, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। ठीक है, यू आर अ स्ट्रेट शूटर। हरक्यूलियन टास्क, कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है, हरक्यूलियन टास्क वो टास्क होता है जिसको करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो एक ऐसा काम रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट्स, यानी कि काफी ज्यादा मेहनत उस काम को करने में लगती है। ड्रॉ ऑन वंस फैंसी, अपनी फैंसी ड्रॉ करना। तो फैंसी से याद कर लेंगे अपना इमेजिनेशन लगाना, किसी काम को करने में अपना इमेजिनेशन लगाना, अपनी सोच। ठीक है, अपना इमेजिनेशन लगाना। ठीक है, पे थ्रू वंस नोज, जब आप नोज से पे करते हैं तो इसका मतलब है आपको किसी चीज की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। रीजनेबल प्राइस नहीं होता, ये होता है हाई प्राइस। ठीक है, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। अब आप ऐसे कह सकते हो जैसे एम एस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया है, वो अभी अपने लॉरेल्स पर रेस्ट कर लिया है, या सचिन तेंदुलकर हैज रेस्टेड ऑन हिज लॉरेल्स। जब आप संन्यास ले लेते हैं या अपनी जिंदगी में अपने काम से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। तो कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है, क्या होता है बताओ जल्दी से, क्या होता है कॉम्प्लासेंट का मतलब, इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाना, अपने काम से सेटिस्फाइड हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग। जब आप किसी चीज को लेकर क्लीन ब्रेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है आप उसको स्वीकारते हैं। तो कन्फेस का मतलब होता है स्वीकारना, विदाउट एनी रिजर्व, यानी कि विदाउट एनी डाउट, मतलब किसी संदेह के साथ कोई डाउट नहीं है, आप उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार लेते हैं। ड्रैकोनियन लॉ कैसे लॉ होते हैं, ड्रैकोनियन लॉ होते हैं एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, यानी कि कड़े कानून। ठीक है, जैसे सऊदी अरब में वहां पर ड्रैकोनियन लॉ यूज होते हैं, बहुत ही कड़े कानून। हाई एंड माइटी, अब हाई एंड माइटी क्या है, देखो हाई एंड माइटी का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को माइटी, बहुत ताकतवर समझता है एक तरीके से, तो ये मान लीजिए एरोगेंट, घमंडी। ठीक है, हॉटी भी इसको कह सकते हैं, एरोगेंट घमंडी कह सकते हैं, हॉटी। और कोई वर्ड अगर आपके माइंड में आ रहा है एक्स्ट्रा, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। कम, हेल और हाई वाटर, ये आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये आ चुका है। अब कम हेल और हाई वाटर का मतलब है किसी भी तरीके से, नो मैटर व्हाट, किसी ना किसी तरीके से, चाहे सही हो गलत हो हमें नहीं पता, बट हमें ये जीतना ही जीतना है, करना ही करना है। ठीक है, इसके लिए एक इडियम और आता है, कम वॉट में,
ये मैंने मॉडल की क्लास में भी आपको बताया था। कम वॉट में का मतलब है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। या कभी कभी आपको दे देगा बाय हुक, और आगे बोलो क्या होता है, बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है एनी हाउ, मतलब किसी भी तरीके से। चलिए, इन अ फ्लटर, जब आप फ्लटर में होते हैं, पेपर से पहले आप फ्लटर में होते हैं, जैसे आजकल आप फ्लटर में ही हैं, तो यू आर इन अ नर्वस स्टेट। जब आप नर्वस होते हैं तो यू आर इन अ फ्लटर। कैच 22 क्या होता है? देखिए, कैच 22 एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इंसान, अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच अ पर्सन कैन डू एनीथिंग, जिसमें इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है। कैन डू नहीं, कैन नॉट डू एनीथिंग। अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच अ पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग, जिसमें इंसान कुछ नहीं कर। तो अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच अ पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग, जिसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हो कि हालात जो हैं उसके काबू से क्या हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। तो दैट इज कॉल्ड कैच 22। ठीक है जी। चलिए, तो ये समझ में आ गया सभी को? या आप इसे ऐसा कह सकते हो, डायलेमा भी कह सकते हो, मतलब जब उसको समझ में ना आए कि भाई ये क्या है, तो उसे कैच 22 कहते हैं। जिस समस्या से बचना बहुत मुश्किल हो जाए तो उसे कहते हैं कैच 22। बी इन द रेड, अब बी इन द रेड क्या होता है? तो बी इन द रेड का मतलब होता है बच्चों, अगर आप रेड में आ गए हैं तो इसका मतलब, एंग्री नहीं, कई बच्चे गुस्से से लाल होना सोच लेंगे। इन द रेड का मतलब होता है डेट, कर्जे में होना। ठीक है, ऋण, डेट मतलब होता है कर्जा, तो कर्जे में होना। फुल ऑफ बीन्स, अगर कोई व्यक्ति फुल ऑफ बीन्स है तो इसका क्या मतलब निकल कर आएगा? इसका मतलब है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या है, ऊर्जा है, फुल ऑफ एनर्जी। अच्छा, मुझे ईडीएम के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, स्पिल द बीन्स का क्या मतलब होता है? फुल ऑफ बीन्स तो मैंने आपको बता दिया, स्पिल द बीन्स का क्या मतलब होगा? ठीक। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, तो बर्ड एक ही पंखों वाली चिड़िया है, मतलब सेम कैरेक्टर के लोग, कि इसके भी पंख वैसे हैं, इसके भी वैसे हैं। तो जब एक ही फीदर की चिड़ियाएं एक साथ मिलती हैं तो इसका मतलब एक ही कैरेक्टर के लोग एक ही जगह पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। टू गो स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री जाने का मतलब है बिना पनिशमेंट के बच जाना। जब कोई क्रिमिनल बिना पनिशमेंट के बच निकलता है तो उसे कहते हैं टू गो स्कॉट फ्री। टू मूव हेवन एंड अर्थ, देखिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आपने किसी चीज को पाने के लिए हेवन में भी चले गए, अर्थ में भी चले गए, इसका मतलब है यू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, आप हर संभव प्रयास करते हैं उस चीज को पाने के लिए, हर चीज की कोशिश करते हैं। टू गेट द विंड, अब हवा का पता चलना, तो इसका मतलब है कम टू नो, किसी चीज के बारे में जानना, किसी चीज के बारे में पता चलना। ठीक है, यू गेट द विंड, पता चलता है हवा किधर चल रही है, इसका मतलब किसी चीज का प्रोसीजर, कोई चीज क्या है उसके बारे में आप जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। ठीक है। इन हाई स्पिरिट्स, ये मैंने कहीं देखा है, शायद मॉक टेस्ट वगैरह में आपको दिया था शायद मैंने, काफी बच्चों ने गलत भी किया। देखिए, हाई स्पिरिट्स में कई बार लोग सोचते हैं कि भैया हाई स्पिरिट्स में होने का मतलब है नशे में होना, नहीं, चीयरफुल होना, खुश होना, जिंदा दिल होना, लाइवली होना, ये होता है हाई स्पिरिट्स में होना। ठीक है, जैसे कि इंडियन स्पेक्टेटर्स, भारतीय दर्शक बहुत खुश हैं वर्ल्ड कप की वजह से। ठीक है। टू कैच अ टार्टर, टू कैच अ टार्टर क्या होगा जी? टू कैच अ टार्टर बताओ जल्दी से। तो कैच अ टार्टर क्या होगा? देखो, कैच अ टार्टर का मतलब होता है टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच। अब जैसे मान लो इंडिया का सामना ऑस्ट्रेलिया से हो गया या इंग्लैंड से हो गया, तो भैया अपने से अच्छी टीम से या अपने से अच्छे व्यक्ति से कंपटीशन हो जाना, इसे कहते हैं कैच अ टार्टर। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अ प्राइवेट एंड टू सर्व, जैसा कि पॉलिटिशियन करते हैं। प्राइवेट एंड का मतलब होता है अपना पर्सनल इंटरेस्ट पूरा करना। ठीक है, लाइक पॉलिटिशियंस ऑफन डू, पॉलिटिशियंस यही काम करते हैं। आउट ऑफ थिन एयर, जब कोई चीज थिन एयर से बाहर आ जाती है, इसका मतलब अचानक से सबके सामने आ जाती है। तो अपियर सडनली, अचानक से सबके सामने आ जाना। ग्रीन फिंगर्स, जिस व्यक्ति की फिंगर्स ग्रीन होती हैं इसका मतलब उसके अंदर क्या है, पौधों को उगाने की नेचुरल एबिलिटी होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये उल्टा हो गया, देखो यहां से, यहां पे क्या हो गया कि अब ये मीनिंग दे दिया आपको,
इसके लिए ईडियम बताना है, तो आपको 4 ईडियम फालतू मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो बताइए अनकंफर्टेबल क्या है? अनकंफर्टेबल के लिए ये होता है फिश इन, नहीं 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 नहीं, फिश आउट ऑफ वाटर। जब पानी से मछली को बाहर निकाल लोगे तो वो कैसा फील करेगी? अनकंफर्टेबल फील करेगी। जब कोई व्यक्ति एक अनजान जगह पे चला जाएगा तो वहां पर जाके वो कैसा फील करेगा? अनकंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है दोस्त। लेकिन फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स ट्रबल, दूसरों की मुसीबत का फायदा उठाना, ये होता है फिश इन ट्रबल्ड वाटर। और ये पिछली बार आया था एग्जाम में, ठीक है। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट में मक्खी गिर जाना, ठीक है। वैसे तो ऑइंटमेंट लोशन को कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे मान लो जैसे दूध में मक्खी गिर जाए, तो अब अगर दूध में मक्खी गिर जाए या चाय में गिर जाए तो बड़ा परेशान होता है आदमी, निराश हो जाता है कि भाई ये खराब हो गया। तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब होता है स्मॉल एनोयंस। एनोयंस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो नाराजगी पैदा कर दे, या कॉज ऑफ इरिटेशन, परेशानी का कारण। जैसे मान लो पार्टी में मजा आ रहा है, अब फूफा जी क्या करते हैं, पी के सारा उल्टा पुल्टा कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। फ्रेंच लीव क्या होता है? लीव विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के छुट्टी ले लेना, ये कहलाता है फ्रेंच लीव, ठीक है। अब बिजी प्लेस देखो, इसमें भी 4 ईडियम, फिर से 4 ईडियम आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। कह रहा है कि एक ऐसी जगह, हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जो बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है। आप अपने शहर का सबसे भीड़ भाड़ वाले एरिया का नाम बताइए क्या है? जैसे मैं देहरादून में रहता हूं, तो देहरादून में मुझे पता है क्लॉक टावर। देहरादून में क्लॉक टावर ऐसी जगह है जिसको मैं बी हाइव कहता हूँ। यहाँ इतनी भीड़ रहती है, इधर से पलटन मार्केट, इधर से राजपुर रोड, इधर से चक्राता रोड, इधर से फिर सैजधारा रोड, सारों यहीं मिलते हैं आके, और सारी भीड़, और मार्केट अलग से है। तो भाई, और स्पेशली लेडीज की मार्केट, तो भैया वहां तो आपको पता ही है फिर, ठीक है। तो ये बी हाइव, इसका आंसर होगा बी हाइव। आप भी अपने शहर की ऐसी जगह का नाम मेंशन करें कि जो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, जिस जगह पे भी आप रहते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे मान लो कहीं गांव में रहते हैं लेकिन जिला आपका मेरठ है, और आप मेरठ सिटी में जाते हो, तो मेरठ में भी देखते होंगे कि कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर होती होगी, ठीक है। तो मेरठ वाले भी बताएं भाई, सभी बताएं, हरियाणा में जहां भी जिस सिटी में रहते हैं, राजस्थान, यूपी, किसी भी शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं तो वहाँ शहर भी होगा, और शहर में ऐसी जगह बताएं जो सबसे ज्यादा क्योंकि गांव में तो इतना भीड़ भाड़ वाला एरिया होता नहीं है, ठीक है। चलिए जी, तो रेड लेटर क्या होता है? रेड लेटर डे होता है इंपॉर्टेंट डे, इंपॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। फ्लैश एंड ब्लड क्या होता है? मैटेरियलिस्टिक थिंग्स, सांसारिक चीजें। और गिफ्ट ऑफ द गैब क्या होता है? एबिलिटी टू स्पीक वेल, अच्छा बोलने की कला, इसे कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है जी। लो जी, फिर से 4 इडियम एक्स्ट्रा आ गए आपके पास। ऑर्डिनरी पर्सन, आम आदमी, इसे कहते हैं बच्चों रैंक एंड फाइल, ठीक है। रैंक एंड फाइल यही होता है। या मैन इन द स्ट्रीट, मैन इन द स्ट्रीट को भी कहते हैं आम आदमी। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ये एनडीए में आप पूछा हुआ था आपसे। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब होता है किसी काम को तुरंत करना, इमीडिएटली। और गुड सैमरिटन होता है अ हेल्पफुल पर्सन, गुड से याद कर लेना, जो दूसरों की हेल्प करता है, सहायता करने वाला, अ हेल्पफुल पर्सन। और हॉल ओवर द कॉल का मतलब होता है स्कोल्ड समवन, किसी को क्या करना? फटकार लगाना, किसी चीज के लिए जिम्मेदार, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका गुड सैमरिटन, हो गया हॉल ओवर द कॉल। तो हॉल ओवर द कॉल समझ में आ गया सभी को? रैंक एंड फाइल, ऑर्डिनरी पर्सन भी आ गया। ये हेड था यहाँ पे, हॉट नहीं था। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, तो हॉल ओवर द कॉल का मतलब समझ में आया सभी को? हॉल ओवर द कॉल
वैसे तो कॉइल आपको पता ही है क्या होता है, कोयला होता है, लेकिन इसका मतलब होता है किसी को एक तरीके से फटकार लगाना, ठीक है। और किस चीज के लिए? उस चीज के लिए जब किसी ने कुछ गलत किया हो। तो ये भी कह सकते हैं हम स्पीक एंग्रीली, गुस्से में बोलना, ठीक है, या किसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना किसी को, है ना। तो ये होता है हॉल ओवर द कॉल। लो जी, फिर से 4 इडियम आपके पक्ष में आ गए हैं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना जब कठिन हो जाए तो वो हो जाती है लैटिन एंड ग्रीक। और इसके लिए एक वर्ड आता है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब भी होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एट अ लूज एंड होता है अनऑक्यूपाइड, मतलब जिसको कोई काम धंधा नहीं होता, उस आदमी को कहते हैं एट अ लूज एंड, ठीक है। आउट ऑफ सॉर्ट्स होता है अनवेल, हिंदी में से कहते हैं बीमार होना। और वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है ईद का चांद होना, रेयरली, ठीक है, कभी कभार। चलिए फिर से 4 इडियम आपके पास हैं। टू बिकम लेस सक्सेसफुल, जब सक्सेस यानी कि पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होने लगती है तो उसे कहते हैं लूजिंग ग्राउंड, ठीक है। लूजिंग ग्राउंड, लाइक कांग्रेस इज लूजिंग ग्राउंड इन सम स्टेट्स व्हाइल द बीजेपी इज आल्सो लूजिंग ग्राउंड इन सम स्टेट्स। अगर पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो गेनिंग ग्राउंड, और घटेगी तो लूजिंग ग्राउंड, ठीक है। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब रिटर्न, लिखित रूप में लेना, कि भैया मैं तो लिखित में लूंगा, आई विल टेक एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन अ फिक्स का मतलब होता है कंफ्यूजन, द्विधा में होना, एट सी कह सकते हैं इसको। टेक समवन टू टास्क का मतलब होता है किसी को दंड देना, पनिश करना किसी को, ठीक है, किसी को टास्क पे, काम पे लगा देना, मतलब किसी को पनिश दे करना किसी को, ठीक है। टू बी सक्सेसफुल, फिर से 4 इडियम आपके पास। टू बी सक्सेसफुल का क्या मतलब होता है? देखिए इसके लिए इडियम है कैरी द डे, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया फाइनली कैरीड द डे इन द लास्ट ओडीआई, लास्ट ओडीआई में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सक्सेसफुल हुआ, उसने हराया इंडिया को, ठीक है। कीप द वॉल बॉल रोलिंग, इसका मतलब होता है टू मेंटेन, किसी चीज को मेंटेन रखना मतलब जारी रखना, या किसी काम को कंटिन्यू रखना। बॉल को रोल करते रहना मतलब किसी काम को, किसी प्रोसीजर को चलाते रहना, लगातार करते रहना, ठीक है। ये बहुत आता है, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है टू अवॉइड स्टारवेशन, भुखमरी से दूर रहना। और टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन का मतलब होता है टू अकम्प्लिश टू टास्क इन एन एफर्ट, एक एफर्ट से दो काम पूरे करना, एक तीर से दो निशाने, ठीक है। चलिए जी, तो यही थे आज की क्लास में, इतने ही क्वेश्चंस थे। कितने नंबर टोटल हमने इडियम्स कर लिए हैं? 32 सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितने हुए हैं कमेंट में जरूर लिख के बताएंगे। और जो मैंने आपसे पूछा अभी वो मुझे जरूर बताइए, व्हाट इज द बी हाइव इन योर सिटी, ठीक है। तो चलिएगा, आज शाम को तैयार हो जाइएगा मैराथन के लिए। सभी बच्चे रेडी रहना, लाइव रहना, सारे के सारे। खतरनाक माहौल बनने वाला है रात को, क्योंकि उस क्लास में एयरफोर्स के क्वेश्चंस भी होंगे। पहले लेवल 1 होगा, फिर लेवल 2 एनडीए भी जाएगा, और लास्ट में मेंस के हम सीडीएस और सीजीएल मेंस तक के लेवल के सीपीओ के भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और लेवल 1 में हम लोग रहेंगे सीएचएसएल, एमटीएस और एयरफोर्स। लेवल 2 में जाएगा आपका एनडीए, और लेवल 3 में जाएंगे फिर आप ऊपर सीपीओज, सीडीएस और एसएससी सीजीएल मेंस, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आप लोगों से शाम को बहुत जल्द ही। जोश में पूरे तैयार रहिएगा, मैं अपनी तैयारी के साथ बिल्कुल रेडी हूं। आप तैयार हैं क्या? और देखिए आप किस लेवल तक पहुंच पाते हैं। मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद।